हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बिना सांचा बिना मोल्ड के बेहद ही शानदार से पापड़ की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और इसमें लेंगे 1 कप मैदा। तो हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग मैदे से ये पापड़ बना करके तैयार करेंगे। अब इसके साथ ही इसमें हम लोग डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। तो नमक हमेशा फ्रेंड्स पापड़ वगैरह में कम जाता है, क्योंकि सूखने के बाद ये ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा कम ही नमक आप लोग डालिएगा। और इस तरह से नमक डाल करके अच्छी तरह से नमक को हमें मैदे के साथ मिला देना है। अब फ्रेंड्स हमें ले लेना है गुनगुना पानी। तो जिस कप से हमने मैदा लिया था ना, उसी कप से हमें अभी 1 कप पानी लेना है। बाद में और पानी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब इस तरह से ये गुनगुने पानी को थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है, यानी एक ही बार नहीं डालना है। और अच्छी तरह से इसे चम्मच से चलाते रहना है। तो चम्मच से ही चलाइएगा फ्रेंड्स, वरना ये पानी हमारा गर्म है, हाथ जल जाएगा। तो इस तरह से अच्छी तरह से इसे हम लोग चला लेंगे, जिससे कि मैदा हमारा अच्छी तरह से बाइंडिंग मैदे की होने लगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ये 1 कप हम लोग इसमें पानी डाल देंगे। तो उसी कप से पानी डालेंगे जिस कप से हमने मैदा लिया था। तो इस तरह से इसको हल्का सा हमें घोल लेना है। अब घोलने के बाद जो भी चम्मच वगैरह मैदा लगा है उसे निकाल देंगे, और निकाल करके अच्छी तरह से इसे ढक करके हमें 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। तो 5 मिनट में मैदा अच्छी तरह से फूल जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए रखेंगे। और 5 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये मैदा हमारा फूल चुका है। इसको एक बार चला लेंगे। अब उसी कप से फिर से हमें पानी लेना है, लेकिन अब हमें नॉर्मल पानी लेना है। तो 1 कप मैंने और पानी ले लिया, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी डालूंगी। वो पानी डालते हुए इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो घोल आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसा हमें तैयार करना है। तो इस तरह से ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अच्छी तरह से घोलते जाएंगे तो इसमें जो भी लम्स गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। थोड़ी बहुत रह जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, आगे उसे भी हम लोग हटा देंगे। तो इस तरह से ये देखिए चम्मच से अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है, तो मैंने ये विस्कर की सहायता से इसे मिला लिया है, जिससे कि ये लम्स गुठलियाँ अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो इसे हाथों से भी अच्छी तरह से मिला सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसे हमें फेंट लेना है फ्रेंड। तो ये मैंने फेंट लिया है, इसमें लगभग लम्स गुठली ख़त्म हो चुकी है फ्रेंड। तो इस तरह से ये देखिए कुछ इस तरह का घोल हमें बना करके तैयार करना है। अब फ्रेंड्स हमें ले लेना है एक दूसरा बड़ा सा बर्तन। अब इसके ऊपर हम लोग इस तरह से छन्नी रख देंगे। आपके पास आटा चालने वाली छन्नी हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे हमें छान करके ही लेना है फ्रेंड्स, वरना हमें आगे बनाने में दिक्कत होगी। तो इस तरह से छन्नी पे ये सारा घोल डाल देंगे, और डालने के बाद इस तरह से चम्मच से अच्छी तरह से चलाते जाएंगे। तो देखेंगे ये सारा घोल बिल्कुल अच्छे से छन जाएगा, कोई लम्स गुठली वगैरह कुछ नहीं बचेगी वह। तो थोड़ी बहुत लम्स गुठली बच जाती है, तो इस तरह से छान लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं बचेगी। और इस तरह से एकदम अच्छे से छन्नी को हमें साफ कर देना है। तो ये सारा घोल हमारा दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र हो चुका है, अच्छी तरह से छन चुका है अपन। तो अब इसमें चाहें तो आप फूड कलर ऐड कर सकते हैं, या ऐसे भी बना सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ घोल कैसा होना चाहिए। तो एक बार इस तरह से चला लेते हैं, और इस तरह से चम्मच को उल्टा करेंगे और ये लाइन खींचेंगे, तो ये देखेंगे लाइन आपस में चिपकेगी नहीं। तो इस तरह से ये हमारा घोल एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। अब फ्रेंड्स इसको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि मैं 2 कलर में बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो सिंगल कलर यानी वाइट ही बना सकते हैं। अब इस तरह से 2 से 3 चम्मच के करीब मैं दूसरे बर्तन में डाल दूँगी, और इसमें फूड कलर डालने वाली हूँ फ्रेंड। तो इसमें हम लोग डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर थोड़ा-सा, और डाल करके अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। तो ये बहुत ही प्यारा सा ये ऑरेंज कलर हमारा तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके पास अगर जो फूड कलर नहीं है और आप कलरफुल बनाना चाहते हैं, तो क्या करिए चुकंदर को ग्रेट करके उसमें से उसका जूस 2 चम्मच निकाल लीजिए, उसको डाल दीजिए, तो उससे भी बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर आ जाता है। अब इस तरह से ये देखिए 2 हमारे कलर बिल्कुल तैयार हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरह से एक गिलास ले लेना है। अब इस तरह से कोई भी पैकेट आपके यहाँ हो, दूध का पैकेट, रिफाइंड का पैकेट, नमक का कोई भी पैकेट हो, या इस तरह की कोई पॉलीथीन हो, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या पाइपिंग बैग हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह से ये सारा घोल हमें इसमें डाल देना है। तो अच्छी तरह से हम लोग डाल देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। तो चम्मच से बिल्कुल अच्छे से हमें अपने बाउल को साफ कर लेना है। अब इसको इस तरह से ऊपर से पकड़ेंगे, और अच्छी तरह से इसको इस तरह से घुमाते हुए एक गांठ हमें लगा लेनी है। तो ये देखिए ये कोन हमारा बन करके तैयार हो चुका है। इस तरह से घुमाते हुए अब हमें क्या करनी है, इसमें गांठ लगा देनी है। आप चाहें तो रबर बैंड भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे कि ये जो हमारा घोल है वो बाहर ना निकले। तो ये देखिए ये हमारा कोन बन करके तैयार हो चुका है। सेम प्रोसेस से हमें ऑरेंज वाला भी बना लेना है, और ये देखिए दोनों बिल्कुल बन करके तैयार हैं।
अब हमें इसमें कट लगाना है, तो चलिए इसको हम लोग एक कॉर्नर जो है इसको कट कर लेते हैं। तो ये कैंची से बहुत छोटा सा छेद करेंगे, यानी बहुत छोटा सा हमें कट लगाना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये गिरने लगेगा, तो बिल्कुल इसी तरह से छोटा सा हमें कट लगाना है। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे इस तरह से हम लोग पैन रख देंगे फ्रेंड्स, इसमें घी तेल कुछ नहीं लगाना है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से अपने कोन को लेना है और इस तरह से घुमाते हुए हमें इसकी डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन कोई हमें ख़ास नहीं बनानी है, जैसा चाहे वैसा आप लोग इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए हल्का-हल्का सा हमें ऊपर से दबाते जाना है, तो ये गोल खुद ब खुद निकलता जाएगा और इस तरह से हमें इसे बना लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें इसे बना लेना है। आँच हमें मीडियम ही रखनी है। अब इसको थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए हमें छोड़ना है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं छोड़ना है। तो ये कुछ सेकंड बाद हल्का सा ऊपर से देखेंगे ड्राई हो चुका है। अब इसको हम लोग किसी चम्मच की सहायता से हल्का सा साइड से इस तरह से निकाल लेंगे। फिर इस तरह से हाथों से पकड़ करके आप बड़ी आसानी से इसे निकाल सकते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से निकाल लेंगे फिर। अब कोई भी कटोरी हो या आपके पास इस तरह से कोई ढक्कन हो तो उसको ले लीजिए, हल्का सा तेल से ग्रीस कर दीजिए और ये जो हमने पापड़ अपना बनाया इसको इसके अंदर डाल करके अच्छी तरह से हमें सेट कर लेना है। तो ये देखिए ये आधा ही हुआ है फ्रेंड, तो इसको एक बार सेट कर लेंगे, फिर दोबारा हम लोग इसको बनाएंगे। तो चलिए फिर दोबारा बना लेते हैं। तो इस तरह से हल्का हल्का सा दबाते जाएंगे और इसके डिजाइन बनाते जाएंगे। तो इस तरह से एकदम जालीदार जो हमारे पापड़ बन करके तैयार होंगे फ्रेंड्स, एकदम फूले फूले से बनेंगे और बिना कोई पापड़ खाए बिना सोडे के ये बना करके आप लोग तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए इसको मैंने डाल दिया। अब इसको हल्का सा हम लोग साइड से चम्मच से निकाल लेंगे और इस तरह से हाथों से इसको खींच लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब जिस ढक्कन में हमने बनाया था आधा ही हमारा पापड़ बना है, दूसरे साइड से ये इसे भी डाल देंगे और बिल्कुल अच्छे से इसे हमें उंगलियों की सहायता से सेट कर लेना है, जिससे कि एकदम सर्कल हमारा गोल पापड़ बन करके तैयार हो जाएगा। तो बिना साँचा बिना मोल्ड के ये देखिए बिल्कुल शानदार सा बहुत ही डिजाइनर ये हमारा पापड़ बन करके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से बाकी के हमें अपने सारे पापड़ बना करके तैयार कर लेने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स दूसरा भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो सेम प्रोसेस से हमें दूसरा भी बना लेना है। बहुत ही आसानी से आप लोग इसे बना लेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल भी पैन में ये चिपकता नहीं है और बहुत ही आसानी से ये झटपट से आधे मिनट में एक पापड़ हमारा बन करके तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरी वीडियो किस गांव किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है फ्रेंड्स, पता चलता है मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने दूसरा भी डाल दिया और इसको इस तरह से हमें निकाल लेना है और उसी ढक्कन में हमें बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है। तो इसी तरह से हमें अपने सारे पापड़ बना करके तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये दोनों कलर के पापड़ हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम लोग 2 दिन की धूप दिखा देंगे, जिससे कि बिल्कुल अच्छे से ये सूख जाए फ्रेंड्स। इसे आप लोग स्टोर करिएगा तो 2 दिन की धूप अच्छी तरह से दिखा करके सुखा लीजिएगा। और ये देखिए बिल्कुल शानदार से ये हमारे पापड़ बन करके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए फिर इन्हें मैं आप लोगों को फ्राई करके भी दिखाने वाली हूँ कि ये बिना पापड़ खाए बिना सोडे के कितना बढ़िया फूलते हैं। तो ये देखिए तेल हमारा मीडियम गर्म है, इसमें हम लोग ये अपना पापड़ डालेंगे और हल्का सा इसे हमें ऊपर से तेल डालते जाना है। और ये देखिए फूल करके अपने साइज से सीधे दुगने हो जाते हैं वह। तो ये इस तरह से आप लोग इसको फ्राई करके खा सकते हैं और पूरे साल आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।